जय हिंद साथियों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रूली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज़ के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एससी एएनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए और सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिन्होंने यूपी ट्रिपल एससी एएनएम का फॉर्म भरा हुआ है और जो लोग यूपी ट्रिपल एससी एएनएम का पेपर क्लियर करना चाहते हैं। तो बहुत ही शानदार बेहतरीन कंटेंट के साथ हम फिर से हाजिर हैं। तो आइए बिना समय गंवाए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। आज की जो सीरीज है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड सीरीज है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड सीरीज है, जिसमें का आज सेकंड टॉपिक है कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस। कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस होंगे और ये सभी क्वेश्चंस आपके किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जैसे कि यूपी में, बिहार में, झारखंड में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, केरला में। इस तरह कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और आज हम आपको टॉपिक वाइज रिवाइज करा रहे हैं। आप लोग टॉपिक वाइज तैयार कीजिए और अपनी तैयारी को चेक कीजिए कि आपकी तैयारी कैसी है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी? समुदाय का अर्थ क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और ये अभी रिसेंटली केरला के उसमें जीएनएम एग्जाम में पूछा गया था। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, केवल एएनएम के ही नहीं है, सभी से रिलेटेड हैं। तो बताइए आप लोग, समुदाय का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए, टू कम टूगेदर। ऑप्शन बी, टू पार्टिसिपेट टूगेदर, एक साथ भागीदारी। ऑप्शन सी, टू सर्व टुगेदर, एक साथ सेवा करना। ऑप्शन डी, टू एंजॉय टुगेदर, एक साथ आनंद लेना। आपसे पूछा है कि समुदाय का अर्थ क्या होता है, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। समुदाय का अर्थ है एक साथ सेवा करना। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समुदाय का अर्थ व्यक्तियों और ऐसे समूह से है जो किसी क्षेत्र विशेष में किसी एक उद्देश्यों या कॉमन गोल्स की प्राप्ति हेतु इकट्ठे रहते हैं तथा एक सामान्य जीवन के भागीदार होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑप्शन सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी पूछ लेता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। और ये मतलब अभी मैंने सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम टॉपिक वाइज आप लोगों का रिवीजन कराएंगे। आप लोग बोलते हैं कि टॉपिक वाइज रिवीजन कराइए, तो मेरी क्लास स्टार्ट हो गई है टॉपिक वाइज रिवीजन। आप लोग प्लीज़ शेयर किए कर दिया करिए, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, दीदी हैं, बहन हैं, जो भी हैं उनको शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन है, प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांतों में सभी सम्मिलित हैं सिवाय एक को छोड़ के। आपको बताना है कि जो हेल्थ एजुकेशन है उसके सिद्धांतों में सभी शामिल हैं सिवाय एक को छोड़ के। ऑप्शन ए, पार्टिसिपेशन, भागीदारी। ऑप्शन बी, मोटिवेशन, प्रेरणा। ऑप्शन सी, पनिशमेंट, दंड। ऑप्शन डी, री इन्फोर्समेंट, सुदृढ़ीकरण। आपको बताना है कि स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांतों में सभी सम्मिलित हैं सिवाय एक को छोड़ के। तो वो ऐसा कौन सा है जिसको छोड़ के सभी शामिल हैं? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग और अपनी तैयारी को चेक कीजिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। लोगों को स्वास्थ्य के सभी पहलुओं के बारे में शिक्षित करना स्वास्थ्य शिक्षा कहलाती है। स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के साथ साथ यौन और प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा भी शामिल है। दंड देना स्वास्थ्य शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑप्शन सी, पनिशमेंट। राइट आंसर ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, देश में आशा कार्यकर्ता की शुरुआत की गई थी। देश में आशा कार्यकर्ता की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए, आरसीएच प्रोग्राम। ऑप्शन बी, सीएसएसएम प्रोग्राम। ऑप्शन सी, आईसीडीएस स्कीम। ऑप्शन डी, एनआरएचएम प्रोग्राम। आपको बताना है कि देश में आशा कार्यकर्ता की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अनुसार देश में आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई थी तथा 1000 की जनसंख्या पर एक आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एनआरएचएम की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की थी। किसने की थी? इंपॉर्टेंट डेट है, याद कर लीजिए। एनआरएचएम 12 अप्रैल 2005, ये डेट बहुत अच्छे से याद रखिएगा।
12 अप्रैल 2005 को भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की थी। आशा की क्या भूमिका रहती है? लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना आशा का प्रमुख कार्य होता है। आशा गांव के लोगों को स्वास्थ्य, उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध सेवाओं के बारे में जानकारी देती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इसका भी फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य अभ्यास का उद्देश्य नहीं है? आपको नहीं फाइंड करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य अभ्यास का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए, डिक्रीजिंग द मोर्टालिटी रेट। ऑप्शन बी, इंक्रीजिंग द मोर्बिडिटी रेट। ऑप्शन सी, इंक्रीजिंग द एवरेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। ऑप्शन डी, इंक्रीजिंग द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग ऑफ इंडिविजुअल। आपको बताना है कि कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य अभ्यास का उद्देश्य नहीं है, नहीं फाइंड करना है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। ये केरला एनम में 2023 में आया हुआ है। कब? केरला 2023 एनम का पेपर। राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, इंक्रीजिंग द मोर्बिडिटी रेट। राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, आयोडीन इज प्रेजेंट इन नेचुरली स्टेट इन। आयोडीन प्राकृतिक रूप से किसमें पाया जाता है? आयोडीन प्राकृतिक रूप में किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए, सॉइल। ऑप्शन बी, वाटर। ऑप्शन सी, मिल्क। ऑप्शन डी, ए एंड बी दोनों में। आपको बताना है कि आयोडीन प्राकृतिक रूप से किसमें पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयोडीन प्राकृतिक रूप से मृदा एवं जल में पाया जाता है। आयोडीन सामान्य वृद्धि और मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक तत्व है। इसकी कमी से घेंघा रोग, विशेष रूप से हाइपोथायराइडिज्म का सबसे आम कारण है। समुद्री शैवाल आयोडीन के सबसे अच्छे स्रोत में से एक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए एंड बी दोनों। सॉइल और एंड वाटर दोनों में पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आपकी स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन है, पीएच ऑफ अल्कलाइन सब्सटेंसेस। क्षारीय पदार्थों का पीएच होता है। क्षारीय पदार्थों का पीएच कितना होता है आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए, मोर देन 7। ऑप्शन बी, लेस देन 7। ऑप्शन सी, मोर देन 9। ऑप्शन डी, लेस देन 9। आपको बताना है कि क्षारीय पदार्थों का पीएच कितना होता है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। विलयनों की अम्लीयता, क्षारीयता एवं उदासीनता को पीएच स्केल द्वारा मापा जाता है। उदासीन विलयन या शुद्ध जल का पीएच मान 7 के बराबर और क्षारीय पदार्थ पीएच मान के 7 से अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, मोर देन 7। मोर देन 7, 7 से ज़्यादा होता है। क्षारीय क्या होता है? पीएच 7 से ज़्यादा होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामुदायिक स्वास्थ्य परिचारिका की भूमिका बताता है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामुदायिक स्वास्थ्य परिचारिका की भूमिका बताता है? ऑप्शन पॉइंट 1, केयर प्रोवाइडर। ऑप्शन बी, सेंसिटिव सुपरवाइजर, संवेदनशील पर्यवेक्षक। कौन सा है? ऑप्शन ए, ओनली सेकेंड। ऑप्शन बी, बोथ 1 and 2। ऑप्शन सी, ना ही एक ना ही दो। ऑप्शन डी, ओनली एक। तो आपको बताना है कि सामुदायिक स्वास्थ्य परिचारिका की भूमिका बताता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, बोथ, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, विशेष समूह की अनुमोदित गतिविधियों और पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए, कास्ट। ऑप्शन बी, टैबूज। ऑप्शन सी, कल्चर। ऑप्शन डी, कस्टम। क्वेश्चन कह रहा है, विशेष समूह की अनुमोदित विधियां और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, क्या होता है? बताइए आप लोग। कल्चर से हमें पता चलता है कि किसी समाज या समूह में क्या एक अप्रूव्ड एक्टिविटीज़ हैं और ये एक्टिविटीज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, संस्कृति। राइट आंसर ऑप्शन सी, कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी आयोडीन की कमी से होती है? निम्न में से कौन सी बीमारी आयोडीन की कमी से होती है? ये झारखंड एनएम 2019 का पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। झारखंड 2019 एनएम के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था। ऑप्शन ए ग्वाइटर और घेंगा, ऑप्शन बी ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी मलेरिया। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी बीमारी आयोडीन की कमी से हो जाती है? ग्वाइटर रोग भारत में 1962 में घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जो कि आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। थायराइड ग्रंथि जो होती है थायराइड हार्मोन का उत्पादन नहीं कर पाती, जिससे ग्वाइटर रोग हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, ग्वाइटर या घेंघा रोग। तो आपको डेट याद रखना है 1962 ये डेट याद रखना है। इसमें क्या हुआ था? घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था कब? 1962 में। राइट आंसर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। फिर सेम क्वेश्चन है। तो आपको बताना है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। तो ऑप्शन ए अनीमिया, ऑप्शन बी ग्वाइटर, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी पेलेग्रा। ये आपका एमपी 2019 एनएम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्वाइटर, गंडमाला, घेंघा, सभी नाम याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। समुदाय आधारित निगरानी का मुख्य उद्देश्य है। समुदाय आधारित निगरानी का मुख्य उद्देश्य, ये क्वेश्चन आपके राजस्थान एनएम में 2016 शिफ्ट फर्स्ट में आया था। ऑप्शन ए क्रिएटिंग कम्युनिटी ओनरशिप, ऑप्शन बी समुदाय की आवश्यकताओं को जानना, ऑप्शन डी गिविंग फीडबैक, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। समुदाय आधारित निगरानी का मुख्य उद्देश्य है कम्युनिटी बेस्ड सर्विलांस। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। कम्युनिटी बेस्ड सर्विलांस का मुख्य उद्देश्य समुदाय की आवश्यकताओं को जानना। सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी स्वास्थ्य सुविधाओं पर निर्भर करती हैं, जहां इन पेशेंट और आउट पेशेंट से जानकारी एकत्र की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आर अंडर। जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किसके अधीन है? ऑप्शन ए प्राइमरी केयर लेवल, ऑप्शन बी बेसिक केयर लेवल, ऑप्शन सी सेकेंडरी केयर लेवल, ऑप्शन डी टर्सरी केयर लेवल। क्वेश्चन कह रहा है कि जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किसके अधीन होते हैं? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दोनों ही द्वितीय देखभाल स्तर के अधीन होता है। यह स्तर प्राथमिक देखभाल स्तर के बाद आता है। इसमें जटिल तथा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं शामिल की जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, सेकेंडरी केयर लेवल, द्वितीय देखभाल स्तर। प्राथमिक देखभाल स्तर के अंतर्गत क्या आता है? सब सेंटर आता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर आता है। कौन कौन से आते हैं? प्राइमरी केयर लेवल के अंतर्गत सब सेंटर आता है और पीएचसी आता है। और टर्सरी केयर लेवल के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आते हैं एंड सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल आते हैं। तो आपको याद रखना है कि प्राइमरी केयर लेवल में कौन कौन से हॉस्पिटल आते हैं, और सेकेंडरी में कौन कौन से आते हैं, और टर्सरी में कौन कौन से आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन है, कम्युनिटी हेल्थ केयर इज फोकस्ड ऑन। सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रित होती है, किस पर केंद्रित होती है? ऑप्शन ए पुअर पीपल पे, ऑप्शन बी सिक पीपल पे, ऑप्शन डी मदर एंड चिल्ड्रन पे, ऑप्शन डी टोटल कम्युनिटी पे। जो सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल होती है वो किस पे आधारित होती है? आपको बताना है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। ये 2018 का क्वेश्चन आया हुआ है फीमेल हेल्थ वर्कर में। सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल समग्र समुदाय पर केंद्रित होता है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक उप समूह है। सामुदायिक स्वास्थ्य जनसंख्या समूहों के स्वास्थ्य की स्थिति के रखरखाव, संरक्षण व सुधार पर केंद्रित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी टोटल कम्युनिटी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, निम्न में से निवारण का तृतीयक स्तर कौन सा है? निम्न में से निवारण का तृतीयक स्तर कौन सा है? ऑप्शन ए हेल्थ प्रमोशन, ऑप्शन बी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ऑप्शन सी अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ऑप्शन डी डिसेबिलिटी लिमिटेशन, अशक्तता नियंत्रण।
आपको बताना है कि निम्न में से निवारण का तृतीय स्तर कौन सा है। आंसर कीजिए जल्दी जल्दी आप लोग। तृतीय रोकथाम रोग सूचक रोगियों में लागू किया जाता है और इसका उद्देश्य बीमारी की गंभीरता के साथ साथ किसी भी संबंधित परिणाम को कम करता है। तृतीय रोकथाम का उद्देश्य किसी व्यक्ति में एक बार स्थापित होने के बाद बीमारी के प्रभावों को कम करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, हेल्थ प्रमोशन। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। जानकारी प्रदान करने, दृष्टिकोण बदलने और व्यवहार को प्रभावित करने के लिए नियोजित अनुभव विकसित और प्रदान करने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए हेल्थ प्रमोशन, ऑप्शन बी वेलनेस, ऑप्शन सी हेल्थ एजुकेशन, ऑप्शन डी कोऑर्डिनेटेड स्कूल हेल्थ, समन्वित स्कूल स्वास्थ्य। क्वेश्चन कह रहा है जानकारी प्रदान करने, दृष्टिकोण बदलने और व्यवहार को प्रभावित करने के लिए नियोजित अनुभव विकसित और प्रदान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। बताइए आप लोग, आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, हेल्थ एजुकेशन। राइट आंसर ऑप्शन सी, हेल्थ एजुकेशन। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा है। क्वेश्चन है अपने शिफ्ट की समाप्ति के पश्चात नर्स को यह ज्ञात होता है कि वह मरीज के घाव की ड्रेसिंग प्रक्रिया को दर्ज करना भूल गई है, जिससे उसने मरीज की ड्रेसिंग को बदलना था जिसमें उसने मरीज की ड्रेसिंग को बदला था। उस नर्स को कौन सी क्रिया अपनानी चाहिए। ऑप्शन ए अस्पताल से निकलने से पूर्व घटना रिपोर्ट पूरी तरह तैयार कर लेना चाहिए। ऑप्शन बी कुछ ना करें, अगली शिफ्ट की नर्स इस कार्य को संपन्न करेगी। ऑप्शन सी ड्रेसिंग बदलने के वितरण को पूर्व के कार्य विवरण में दर्ज करें। ऑप्शन डी विवरण लेख में एक विलिन प्रविष्ट को अतिरिक्त नोट के रूप में जोड़ दें। क्वेश्चन कह रहा है अपने शिफ्ट की समाप्ति के पश्चात नर्स को यह ज्ञात होता है कि वह मरीज के घाव की ड्रेसिंग प्रक्रिया को दर्ज करना भूल गई है, जिसमें उसने मरीज की ड्रेसिंग को बदला था। उस नर्स को कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, विवरण लेख में एक विलिन प्रविष्ट को अतिरिक्त नोट के रूप में जोड़ दें। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है जब कोई नर्स मरीज के अस्पताल में प्रवेश संबंधी नर्सिंग डाटाबेस को पूरा कर लेती है तो मरीज रिपोर्ट करता है कि उसे कोई एलर्जी नहीं है। नर्स इस निष्कर्ष में दस्तावेज करने के लिए कौन सा स्वीकार्य चिकित्सा संक्षिप्त नाम दे सकती है, आपको बताना है। क्वेश्चन है जब कोई नर्स मरीज के अस्पताल में प्रवेश संबंधी नर्सिंग डाटाबेस को पूरा कर लेती है तो मरीज रिपोर्ट करता है कि उसे कोई एलर्जी नहीं है। नर्स इस निष्कर्ष को दस्तावेज करने के लिए कौन सा स्वीकार्य चिकित्सक संक्षिप्त नाम दे सकती है। ऑप्शन ए एनए, जिसका मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल। ऑप्शन बी एनडीए, ऑप्शन सी एनकेए, ऑप्शन डी एनपीओ। तो आपको बताना है कि कौन सा आंसर राइट होगा। एनपीओ का मतलब होता है नील पर ओरल, नील पर ओरल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, एनकेए का अर्थ है नो नॉन एलर्जिक, नो नॉन एलर्जिक। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग में संपूर्ण और सटीक स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाए रखने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ये आपका बिहार एनएम का है 2024 का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर क्वेश्चन। स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग में संपूर्ण और सटीक स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाए रखने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए निर्णय लेने को आसान बनाने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए उपलब्ध जानकारी की मात्रा को सीमित करना। ऑप्शन बी उन्हें केवल बिलिंग और वित्तीय प्रबंधन के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करना। ऑप्शन सी रोगी की स्वास्थ्य इतिहास और देखभाल की निरंतरता और गुणवत्ता का विस्तृत विवरण प्रदान करना। ऑप्शन डी रोगी की देखभाल पर ध्यान केंद्रित किए बिना केवल कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं।
तो ये अभी रिसेंटली करंट का क्वेश्चन है जो बिहार एनएम में 1 शिफ्ट में 2024 में आया हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर है ऑप्शन सी। रोगी के स्वास्थ्य इतिहास और देखभाल की निरंतरता और गुणवत्ता का विस्तृत विवरण प्रदान करना। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। समुदाय में नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए होम विजिट का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। क्वेश्चन कह रहा है कि समुदाय में नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए होम विजिट का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए पॉइंट 1 संभावित स्वास्थ्य समस्याओं की शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप प्रदान करना। पॉइंट 2 स्वास्थ्य बल विकास और कल्याण को बढ़ावा देना। पॉइंट 3 परिवारों को वित्तीय शिक्षा और सहायता प्रदान करना। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग, क्या होगा। ये भी आपका बिहार एनएम का 2024 शिफ्ट फर्स्ट का एक क्वेश्चन है। बताइए आप लोग, आंसर कीजिए जल्दी जल्दी, कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए ओनली 2 and 3, ऑप्शन बी ओनली 1 and 3, ऑप्शन सी 1, 2 and 3, ऑप्शन डी ओनली 1 and 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, ओनली 1 and 2। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में होम विजिट का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए संभावित स्वास्थ्य समस्याओं की शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप प्रदान करना। ऑप्शन बी तीव्र देखभाल सेवाएं प्रदान करना। ऑप्शन सी स्वास्थ्य व्यवहार और रोग की रोकथाम को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी परिवारों को सहायता और शिक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में होम विजिट का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। होम विजिट का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है, वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी तीव्र देखभाल सेवाएं प्रदान करना। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गृह दौरे की विधि नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी गृह दौरे की विधि नहीं है। ऑप्शन ए बताइए आप लोग, आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होगा दौरे। दौरे को कभी भी डायरी में अभिलेखित ना करें। ऑप्शन बी हमेशा दौरे की योजनाएं बनाएं। ऑप्शन सी परिवार की आदतों और संस्कृति के प्रति संवेदनशील रहें। ऑप्शन डी परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपनी या पारिवारिक समस्याओं के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गृह दौरे की विधि नहीं है, मतलब होम विजिट का मेथड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है दौरे को कभी भी डायरी में अभिलेखित ना करें। ये क्वेश्चन आंसर राइट है, क्योंकि ऐसा नहीं होता, जो होम विजिट करते हैं तो उसे डायरी पे नोट भी करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से स्वास्थ्य की कौन सी अवधारणा WHO द्वारा मान्यता प्राप्त है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से स्वास्थ्य की कौन सी अवधारणा WHO द्वारा मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन ए बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, ऑप्शन बी इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ऑप्शन सी साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ऑप्शन डी हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। आंसर कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है निर्धारित जनसंख्या में दी गई समयावधि के दौरान विशिष्ट रोग के नए मामलों की आवृत्ति कहलाती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू केसेस ऑफ स्पेसिफिक डिजीज ड्यूरिंग गिवन टाइम पीरियड इन डिफाइंड पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए इंसिडेंस रेट, ऑप्शन बी प्रिवेलेंस रेट, ऑप्शन सी मोर्बिडिटी रेट, ऑप्शन डी मोर्टालिटी रेट। जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, क्या होगा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंसिडेंस रेट, घटना रेट। इंसिडेंस रेट, घटना रेट। किसी निर्धारित जनसंख्या में दी गई समयावधि के दौरान विशिष्ट रोग के नए मामलों की आवृत्ति इंसिडेंस रेट कहलाती है। किसी घटना के नए मामलों की कुल संख्या लेकर और उसे जोखिम वाली आबादी के व्यक्ति समय के योग से विभाजित करके निर्धारित की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है द मोस्ट पेरिफेरल हेल्थ केयर फैसिलिटीज इज, सबसे परिधीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधा है। ऑप्शन ए सब सेंटर, ऑप्शन बी अक्षय सेंटर, ऑप्शन सी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, ऑप्शन डी आंगनबाड़ी। द मोस्ट पेरिफेरल हेल्थ केयर फैसिलिटीज इज, सबसे परिधीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधा कौन सी है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग, आप लोगों के आंसर आने बंद हो जाते हैं। उपकेंद्र, सब सेंटर, सबसे परिधीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधा है। एक उपकेंद्र मैदानी क्षेत्र में 5,000 और पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में 3,000 लोगों को कवर करता है और इसका मुख्य कार्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और कुछ निवारक प्रोत्साहक और उपचारात्मक सेवाएं प्रदान करना। एक पीएचसी के अंतर्गत 6 उपकेंद्र आते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, सब सेंटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है सामुदायिक स्वास्थ्य अभ्यास में परिवार का आकलन करने के लिए 3 पीढ़ियों के लिए परिवार वृक्ष बनाना कहलाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य अभ्यास में परिवार का आकलन करने के लिए 3 पीढ़ियों के लिए परिवार वृक्ष बनाना कहलाता है। ऑप्शन ए वेन डायग्राम, ऑप्शन बी पिको मैप, ऑप्शन सी जीनोग्राम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। यहाँ पे सॉरी इको है, बीच में आई नहीं है इको। पीढ़ी का जीनोग्राम एक पारिवारिक वृक्ष पर ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है जो कि 3 पीढ़ियों तक जाता है। इनमें आमतौर पर दादा दादी, उनके बच्चे और उनके पोते पोतियां शामिल होते हैं। इस आरेख के साथ परिवार का कई पीढ़ी तक पैटर्न देखा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, जीनोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है प्राइमोडियल प्रिवेंशन इज, प्राइमोडियल प्रिवेंशन इज। ऑप्शन ए बीमारी की प्रारंभिक अवस्था में रोकथाम, ऑप्शन बी परिणाम की रोकथाम, ऑप्शन सी विकलांगता की रोकथाम, ऑप्शन डी जोखिम कारकों की रोकथाम। प्राइमोडियल प्रिवेंशन इज, प्रारंभिक रोकथाम क्या है बताना है आपको। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर्स, जोखिम कारकों की रोकथाम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है कमिटी गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा किसने दी थी? ऑप्शन ए करतार सिंह समिति, ऑप्शन बी भोर समिति, ऑप्शन सी है यहाँ पे मुखर्जी समिति, ऑप्शन डी श्रीवास्तव समिति। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा किस समिति ने दी थी? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा भोर समिति द्वारा प्रस्तुत की गई थी। भोर समिति ने 1946 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। निवारक, प्रोत्साहक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकरण और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना इसी समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें थीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, भोर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है सामुदायिक निदान सामुदायिक उपचार के लिए पूरे समुदाय को इस प्रकार माना जाता है। सामुदायिक निदान सामुदायिक उपचार के लिए पूरे समुदाय को इस प्रकार माना जाता है। ऑप्शन ए ग्रुप, ऑप्शन बी पेशेंट, ऑप्शन सी इंडिविजुअल, ऑप्शन डी फैमिली। आंसर कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। सामुदायिक निदान सामुदायिक उपचार के लिए पूरे समुदाय को रोगी या पेशेंट मानकर उपचार पद्धति अपनाई जाती है। सामुदायिक निदान कम्युनिटी डायग्नोसिस में डेटा संग्रह और विश्लेषण के माध्यम से समुदाय में स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान और मात्रा निर्धारित करके संपूर्ण समुदाय को रोगी मानकर उपचार की ओर कदम बढ़ाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, पेशेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, गृह दौरे की योजना बनाने तथा उसे क्रियान्वित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जाता है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, गृह दौरे की योजना बनाने तथा उसे क्रियान्वित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जाता है। ऑप्शन है दिनचर्या पॉइंट 1 है दिनचर्या उच्च जोखिम तथा प्रश्नोत्तर के अनुसार गृह दौरे की योजना बनाएं। पॉइंट 2, दौरे के संबंध में ग्राम प्रधानों या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सूचित करें ताकि वे ग्रामीणों को सूचित कर सकें। तो आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। ऑप्शन ए बोथ ए एंड बी, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी ओनली 1, ऑप्शन डी ना ही 1 ना ही 2। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया गृह दौरे में बैग का उपयोग करके नहीं की जाती है। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया गृह दौरे में बैग का उपयोग करके नहीं की जाती है। ऑप्शन ए प्रिपेयर ORS ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ऑप्शन बी स्टीम इनहेलेशन, ऑप्शन सी फ्रैक्चर ट्रीटमेंट, ऑप्शन डी टेकिंग केयर ऑफ द बेबी। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थिभंग उपचार बोन फ्रैक्चर ट्रीटमेंट की प्रक्रिया में गृह दौरे होम विजिट में बैग का उपयोग करके नहीं किया जा सकता। हड्डी टूटने को चिकित्सीय भाषा में बोन फ्रैक्चर या हड्डी में फ्रैक्चर कहा जाता है। यह एक मेडिकल कंडीशन होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, फ्रैक्चर ट्रीटमेंट ये नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। तो आप सभी लोग बताएंगे कि 30 क्वेश्चन में आप लोगों का स्कोर क्या रहा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।